भाई साहब, दिल्ली के बादल फुल कॉपी मनाली के बादल। कॉपी मनाली के बादल, फुल कॉपी मनाली के बादल भाई। ब्लू स्काई, ओए होए होए होए, मजे आ गए, मजे आ गए। कोरोना के चक्कर में हम पहाड़ों पे नहीं जा पा रहे, तो दिल्ली को ही पहाड़ी वाला फील आ गया। अच्छा, दिल्ली भी इमिटेट कर रही है कि ओए होए, देख रहा है, देख रहा है, गजब सुंदर। क्या कहते हो तुम इस बारे में? पिछली बार 200 के दिए थे। हाँ, तो 2 किलो वो कर दो, 6 केले कर दो, और मैं देख के बताती हूँ आपको। करो करो, आप शुरू करो काम। करो आप शुरू करो काम। अब वो सही नहीं डालेगा तो यहाँ से बैठ के देखेगी। आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क ऑन माई लाइफ। ऑन माई लाइफ? ऐसा थोड़ी है कि तूने एक ही बार जिंदगी में एप्पल करना। भैया सही डालना है, मेरा पति वापस दे जाएगा, ये बहुत पिल्ला है। मैं कह रही हूँ अच्छे अच्छे पीस डालना, ये भैया ना बड़े वो है कंजूस, वापस दे जाएंगे। हम खाएं। क्या लाल वाले बोल बोल, नाम तो बोल यार। मेरा ना हेयर स्टाइल सारा खराब हो गया तेरे चक्कर। नाम तो बोल, इसने बाल खुद काटे। नाम तो बोल। आलू बुखारा। अच्छा, नहीं यार, वो ना खट्टे आ रहे थे। आज हम ना निकले, पता कहाँ है? थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑफ द रेडियो को स्विच ऑफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो क्या आप देवी और सज्जनों को बताना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी में हम बैठ के कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं पता। एग्जैक्टली माय पॉइंट। एज यूजुअल यार, आज मैंने सोचा मैं कहीं पे भी जाऊंगी ना 24/7 नहीं जाऊंगी। मतलब ऐसा हो गया ना कि घर से बाहर निकलो और 24/7 पे डेट खत्म। तो आज तुझे कुछ नया ढूंढना है। ये क्या ब्लॉग है? ये ब्लॉग नहीं है। या I don't know, it can be। मुझे एक स्टार्ट मिल जाएगी ब्लॉग के लिए, जो मैंने आज डालना था। ब्लॉग नहीं, वो था मोटो ब्लॉग। याद है हमने किया था जो? कौन सा? मैंने देखो बोला था कि तुझे बस आगे, जब हम मनाली जा रहे थे तो मैंने बोला था तुझे बस आगे दिखाना है और बातें करनी है। तो कभी कभी जब आप लंबी वाली रोड ट्रिप पे जाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार स्वाद लगेगी कि ना बड़ा स्वाद आ रहा है, मौसम बड़ा संगीन है, कि ना आपकी बातें खत्म हो जाती हैं। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। आई एम अ होपलेसली रोमांटिक पर्सन। आई एम अ होपलेस रोमांटिक पर्सन। तो ऑब्वियसली फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आपकी बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, बट आपकी बातें खत्म हो जाती हैं। बट जो रोमांटिक है वो ये है कि जब आपका पार्टनर आपको वही पुराने किस्से जो पहले सुना चुका है वो दोबारा सुनाता है उसी शिद्दत के साथ, और आप वैसे ही हंसते हो जैसे कि आपने पहली बार सुना है, तो वो होता है प्योर रोमांटिक्स। तो अब हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो सफर में हमने एक दूसरे से की। बेसिकली ये छोटा सा मोटो व्लॉग किया था हमने रास्ते में, ऐसे ही कैमरा ऑन कर लिया था और बातें कर रहे थे। बस हम वही दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज और कुछ दिखाने को है नहीं, क्योंकि हमारी सिक लीव चल रही है। अगर आपको व्लॉग देखना तो कोई और देख लो, ये वाला सिर्फ एक मोटो व्लॉग है। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, डाल रहे हैं हम बस, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में बताना, क्योंकि ये ना फुटेज हमारे पास 1 घंटे की है, तो हम छोटा छोटा करके डालेंगे। तो अगर आपको पसंद आई एपिसोड डालेंगे तो इसका दूसरा एपिसोड जल्दी आ जाएगा। फालतू मोटो व्लॉग बाय नितिन रमन। यो बेबी, यो ओके, यो गो एंजॉय, हैव फन। बंद करना। देखो ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, यहाँ आपको पेट्रोल मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश के रेट का, ठीक है। यही सब बोलना होता है ना। फर्नीचर वर्कशॉप। आगे बढ़ते हैं। अंकल की गाड़ी खराब हो गई थी, बट अब मैकेनिक आ चुका है, तो होपफुली ये रात से पहले अपने घर पहुंच जाएंगे। दोनों तरफ से लगातार ट्रैफिक आ रहा है और हमारे ड्राइवर ने अपनी स्पीड मेंटेन करके रखी हुई है। 85 से ऊपर वैसे भी ये गाड़ी खुद ब्रेक के मारती है। थैंक्स टू एविस, वेरी 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 गुड। तो दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही है। आगे का हमें कुछ दिख नहीं रहा है, बट अगर आप सामने के पहाड़ों पे गौर फरमाएंगे तो आपको दिखेगा कि सूरज अभी भी अपनी बुलंदियों पे है। तो जिन लोगों ने अपने शेड्स जो हैं वो ग्लासेस अपने डाल दिए हैं बैगों के अंदर, वो प्लीज निकाल लें, वापस पहन लें, क्योंकि एक मोड़ जैसे ही कटेगा यहाँ पे धूप के फिर से खुलासे होने वाले हैं। और इधर देखिए ये फ्रूट की वो वाली दुकान है जहाँ से मैं पिछली बार हमारे लिए चेरी लाई थी। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो यहाँ से चेरी लाई थी। ऊपर की सारी लाल होती है, अंदर की खराब होती है। और उनको पता है कि जो वो होते हैं ना टूरिस्ट, वो थके हुए होते हैं, ज़्यादा मतलब
वो गौर नहीं फरमाते, बट अगर आप ले ही रहे हो तो मेक श्योर आप ऊपर नीचे पूरी तहकीकात करके लो, वरना फायदा नहीं है, वरना कम ले लो। तो सब कह रहे थे कि ये नालायक है, इसका तो कहीं होगा नहीं, तो मैंने हर जगह इनको दे दिया ट्रस्ट, जहाँ शर्मा जी के बेटे ने दिया था। हमारी फैमिली में या रिश्तेदारी में कोई ना कोई शर्मा जी का बेटा तो होता ही। हाँ यार, ये शर्मा जी के बच्चे ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इनके चक्कर में वो शर्मा जी हमारी का बात बेटा था, उसने जहाँ जहाँ टेस्ट दिए वहाँ मेरे भी दिला दिए। तो एक ऐसा टेस्ट था जहाँ शर्मा जी का बेटा फेल हो गया, मैं पास हो गया। Oh, shit. मेरी मम्मी ने बोला यहीं भेजना है इसको। ईगो पे आ गई ना पता माता जी। नहीं कहाँ आ गई, तो क्या हो गया पता नहीं, अब भेज दिया मुझे। कह रहे अब तू आज से तू तिलक लगा दिया, क्या है तू अब होटल मैनेजमेंट करेगा। तो फिर मेरे को भी ये था, एक्चुअली ऑप्शंस थी BCA वगैरह ये वो, बट फिर मुझे भी ये था कि ये ना शुक्र है आसान, तूने BCA नहीं किया, पता है गरिमा कैसे रोती थी, हाय। मुझे लगा कि ये ना आसान है, ये ना आसान है। क्या है, होटल में लोग खड़े होकर क्या करते हैं, पराठे या बहुत खाना बनाने बनाते हैं या बातें हाँ, करते हैं। मैं तो नालायक था उस समय, ठीक है, नालायक तो मैं शुरू से ही था। तो 60% मार्क्स आए थे, तो मेरे घर में ऐसी खुशी हुई जैसे बच्चा फर्स्ट आया हो। मेरी बहन के साथ भी यही हुआ था। तो क्योंकि मैं 33 वाला बच्चा हूँ, मैडम मेरे को पास करती थी 33 देके। अरे उसके 10th का जब वो रिपोर्ट कार्ड आई थी ना, 10th के बोर्ड का रिजल्ट, मेरे और मेरे भाई का स्कूल चेंज करा दिया था कि भाई अगर इसके इतने आ रहे हैं ना तो ये दोनों तो लफंगे हैं, तो फेल ही हो जाएंगे, निकालो स्कूल से बाहर। हाँ क्या बोल रहे थे? तो फिर बस मैं पहुंच गया। अब हुआ ये कि भाई फर्स्ट ईयर में होता क्या है होटल मैनेजमेंट में कि अलग अलग क्लास होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की, मतलब फुल डे इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे एक दिन हो गया हाउसकीपिंग, आज हाउसकीपिंग है, कल सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस वाला, अच्छा। परसों शेफ या किचन की वो है क्लास है, और बाकी हाफ डे ये होता है और हाफ डे होती है थियोरेटिकल। अच्छा। वो दिन का जो हाफ डे होता था वो तो मैं निकाल लेता था किसी तरह। हाँ। कि चलो आज जी सफाई करनी है, खिड़कियाँ साफ कर लो, आज जी ये कपड़े धोने सिखा रहे हैं, ये मतलब दाग कैसे निकलते हैं ये सिखा रहे हैं। और होटल में और शेफ़ वाले में आई वॉज इंटरेस्टेड मोर इन शेफ़, ठीक है। तो चलो जी खाना बन रहा है, मज़े आ रहे हैं, कोई किसी को चाकू मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चाकू, कोई चिकन काटना सिखा रहे हैं, तो कोई ब्लड देख के गिर गया, बेहोश हो गया। तो बहुत ही मज़े आते थे, ठीक है, फुल होता था एंजॉय। और जो आधा हाफ था ना उसमें मुझे आती थी वहाँ से, क्योंकि उसमें भाई पढ़ाते थे, नींद आती होगी तेरे को तो। मार्कस डी पेम्पडोर नेम 10 बेस्ट वाइन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। और फ्रेंच वाइन्स की जो किताबें होती थी और लाइब्रेरी भी होती थी, शाम को लोग बैठ के फिर लाइब्रेरी बैठते थे पढ़ने के लिए, कि कंपटीशन कि किसको कितना आता है। और उसमें इन्होंने पढ़ाई हमें फ्रेंच साथ में। ओए तेरी, तो मैंने कहा यार ये तो मैं पढ़ने आया, ये तो होटल मैनेजमेंट है ना यार, ये क्या करा रहे हैं ये। और तू छोड़ उसके केमिकल्स के नाम, और होटल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता था, उसमें इंजीनियरिंग कितना ही पढ़ा रहे हैं। मैंने बोला भाई ये तो इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, तो डिग्री इंजीनियरिंग की दे नहीं रहे, ठीक है। बट हाँ ये था कि BSc इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट था, तो मुझे ये बात की खुशी थी कि भाई मैं BSc कर रहा हूँ, चाहे मैं 60% वाला हूँ, बट हम वही पूसा इंस्टीट्यूट से BSc कर रहे हैं। तो तुम भी उस चक्कर में मुझे फंसे बड़ा हैं ना फंसाया फिर? गया। हाँ मतलब मैं बड़ा परेशान हुआ यार, ये फ्रेंच में ये इसके नाम सीखो, उसका नाम सीखो। मेरा तो इतने अलग अलग लेवल पे इकट्ठा हुआ ना कॉलेज जाते ही, मैं तेरे को बता ही नहीं सकती, ठीक है। पहले मैं पहुंची, मैंने वो तो बताया ना तेरे को कि इतना सुंदर महल है, तो मैंने सोचा महल में पढ़ेंगे, ओ यार अमृतसर वाला यार महल है वो, देखा है मैंने, कैसा क्या। मैंने कहा यार यहीं पढ़ना है भाई, ये तो पिक्चरों वाला कॉलेज है, यहाँ आएगी इसकी तबाही मजे पिछले वाले कॉलेज से याद आया, पिछले वाले पहाड़ आगे। हाँ यार मुबारक हो। यो ठीक है, फिर मैंने कहा यहीं पढ़ना है। ज्यादा रिसर्च अपनी की नहीं हमने, हमें सवाल, हम तो अपने ख्वाबों में ही है ना। अब ये बात अगर मैं मम्मी को बताऊंगी कि मम्मी बड़ा अच्छा कॉलेज है यार, यही पढ़ना है, अब मैं पढ़ लेती हूँ, 2 दिन कहीं नहीं जाना, तो मेरे को छित्तर पड़ेंगे कि जो तेरे को ट्रेनिंग कोचिंग में भेजा हुआ था। जब पापा आते थे ना वहाँ पे, मैं वहाँ कोचिंग सेंटर में कभी नहीं पाई गई। पापा आते थे, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, चलो बर्गर पकड़ा देते हैं, या चलो बोल देते हैं कि घर ले चलता हूँ तेरे को अपने साथ। मैं कभी नहीं होती थी वहाँ पे, हमेशा गायब दोस्तों के साथ। अबे कौन पढ़ता है, अभी तो 12th दी है, गायब, ठीक है। मैंने कहा नहीं अब तो नहीं, अब तो सीधे अपने मन में ही रखो ये बात। मुझे लगता है एक बात से, मुझे एक बात है, छोटी सी बात बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं ना यहाँ पे मनाली में याद आ गया कि पिछली बार जब मैं अकेला आया था एक बार मनाली, तो मेरी काफ़ी दोस्ती कुछ इजरायलियों से हुई थी, ठीक है, यंग इजरायली पीपल, ठीक है। और मैंने उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई के बाद उनको पहले तो 2 साल के लिए शायद
मैं भूल रहा हूँ, 2 साल के लिए शायद आर्मी में डालते हैं, और उसके बाद ना 1-2 साल की छुट्टी होती है। 3 साल की छुट्टी। हाँ 3 साल की या 1-2 साल की छुट्टी होती है, और बहुत पैसे मिलते हैं उनको साथ और पैसे मिलते हैं, बोलते हैं घूमो, Travel इस के पैसों लिए। से तुम घूमोगे ही बस, और कुछ नहीं करोगे। इंडिया में 12th के बाद ना एक बंदे को ट्रैवल पे भेज देना चाहिए, सो दैट आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएं और आप काफी नहीं, कुछ आपको ना लाइफ कम से सीख कम के आते पता हैं। चल जाएगा, ठीक है। जो तो देखो कम पैसे वरना पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता, बंदा कहता है हाँ। यार अब एंजॉय कब करूँ मैं। वही तो हमारे साथ गलत करते हैं। गलत किया, मैं डालता हूँ, हर चीज डालता हूँ। तो आगे ठीक बात है। कर अपनी। हाँ तो मैंने मन में रख ली, हो गया, पढ़ हाँ, लिया, हाँ। पेपर क्लियर हो गया। अच्छा, अब आई बात जब तहकीकात की कि भैया अब कॉलेज में एडमिशन हो गई है, अब हो गई है, ठीक है। अब कॉलेज में एडमिशन का दिन आ गया, मैंने पहनी अपनी नई वाली, दिल्ली से आई थी मेरी वो जीन्स, ठीक है। दिल्ली से शॉपिंग करते थे, मैंने अपनी टाइट्स, तब चलती थी स्किन टाइट जीन्स, नहीं आई थी मैं, स्किन टाइट जीन्स, बूट्स, ये बेबी, ठीक है, बन के मैं चली गई एडमिशन कराने। अच्छा, वहाँ पे प्रिंसिपल से मिले, काफी अच्छी पर्सनैलिटी हमारी प्रिंसिपल की, डिलन सर, अमृतसर बोला ना? हाँ अमृतसर वाले। कॉलेज, ओके। उन्होंने बोला ओके सारी हो गई, 2-3 बार उनके कमरे में बैठे, ये वो चाय वाय पी, सब बात की। उसके बाद जब एडमिशन के बाद बोल रहे हैं कि चलो अब आप जाओ अपने डिपार्टमेंट में। मैंने कहा डिपार्टमेंट, बड़ा कॉलेज है, डिपार्टमेंट ढूंढा। पता चला मेन बिल्डिंग जो है ना क्वींस, वहाँ मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। हमारा पीछे से एक अलग बस्ती है भाई, उसके पीछे खेत ही खेत है, क्योंकि बहुत बड़ी लैंड में बना है वो। तो हमारा अलग ही है, वहाँ मेरा एक सपना टूटा। ओ मेरा सुंदर दर सपना टूट गया, गाना किड़च इफेक्ट आते हैं ना। हाँ। किड़च की आवाजें आई, ठीक है, टूटने की। उसके बाद मैं वापस आई, प्रिंसिपल से मिलना था, ठीक है, कुछ तो डॉक्यूमेंट वहाँ साइन करा के उनको सबमिट करने थे। तो प्रिंसिपल सर होल्ड ऑन करके बैठे थे कि अभी मेरे पास आएगी एक बार, फिर मैं इससे बात करूंगा। पहले ही बता देते। क्या बताना था? कह रहे हैं बेटा ये ना डेनिम, ये पैंटे वैंटे ना नहीं चलती कॉलेज के टाइम में ना कुर्ते सलवारें। मैंने कहा बस अच्छा, हो गया। ये जो तुम फैंसी बन के आए हो बेटा, ये सब नहीं चलेगा यहाँ फैंसी पर। ड्रेस नहीं हो रहा हाँ। यहाँ पे, पढ़ाई है। दैट्स अबाउट इट बेबी। मेरा तो पढ़ाई के लिए ड्रेस कोड क्यों चाहिए? नहीं, पढ़ाई के लिए मेरे को ड्रेस कोड से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि तब तक मम्मी ने हमें पहनाए नहीं थे। मैं तो स्कर्टें पहनती थी, अच्छा जी। शॉर्ट्स और स्कर्ट्स में ही, स्कूल में ही तो होते थे यार। हाँ। और स्कूल के बाद कहाँ जाते थे ज्यादा कहीं, मतलब कभी कभी पार्टी वार्टी कर लेते थे मम्मी पापा के साथ, इधर उधर किसी के घर तुम जाना। बाबूजी तो के बच्चे भी तो थे, dress ही सेंट्रल तो गवर्नमेंट जाते वाले थे, हाँ। बाबूजी के बच्चे थे ना, मतलब तो हाँ। या क्लब जाते थे शाम को, तो हम अपने शॉर्ट्स पहन के जाते थे, खेलते थे। क्लब वाले बच्चे हो ना तुम, हमारी तरह गलियों वाले थोड़ी हो। तो मेरे को तो वहाँ पे वक्ता बढ़ गया। मैं पापा को देखो, पापा ने बोला ओ शिट, इसे तेरे पास तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े टैची सारे बेकार हो गए। सब में स्कर्टें हैं। स्कर्टें तो कम थी, बट ज्यादा पैंट्स ही थी, हाँ डेनिम। मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया काम। पापा को वैसे ही शॉपिंग नहीं आती औरतों की, और मैंने कभी की नहीं। तूने कभी सूट पहने नहीं? हाँ, तो हम गए सूट खरीदने, बारिश हो रही ताड़ ताड़, आज मैं बरसूंगी। मैं पापा को बोल रही, पापा मुझे नहीं पता, पापा मुझे नहीं। पापा कह रहे तू कल कॉलेज कैसे जाएगी? एक दिन अगले दिन संडे था, उसके अगले दिन से कॉलेज शुरू। पापा ने बोला तू वैसे हफ्ता लेट है। मैंने कहा पापा वापस चलते हैं, एक हफ्ते के बाद आ जाऊंगी। मैं हफ्ता लेट थी, ठीक है। तो पापा तेरे पापा को मैं जानता हूँ, इतनी जल्दी वो चाहिए हुई ना तेरे को। हाँ, एक ही दुकान टाइम ही नहीं मिला होगा। 3 सूट दिला दिए, ठीक है। अब वहाँ पे 3 सूट ऐसे लिए। अब अगले दिन जब मैं हॉस्टल चली गई, जब मैं अगले दिन मंडे को जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ लड़कियों ने तो बिल्कुल सिंपल पहने हैं, और मेरे को पापा ने 3 दे दिए जिनमें कुछ है वर्क है। आई एम वर्कफुल। मैंने तो साइड पे ही कर दिए वो। मैंने कहा मैं क्या करूँ यार। तो फिर मेरी जो फ्रेंड्स थी ना 7 स्टार गैंग, वहाँ से मैंने बैग बोरो स्टील किया, और किसी एक आधा 2 कुर्ते। वहाँ बड़ा फेंक रहा है, कौन है? बस वाला है। हाँ, 2 कुर्ते तो मैं कर पाई मैनेज। तो मैंने रिपीट कर करके हफ्ता निकाला। मैंने मम्मी को कॉल करके बोल दिया कि भाई साहब की कसम भेज दो यहाँ पे। तो मेरी मम्मी और शातिर, उन्होंने बोला जल्दी बनाओ। मैडम आंटी को बोला एक काम करो, इसकी एक काली सलवार बनाओ, एक व्हाइट सलवार बनाओ, उसके साथ 5-5 कुर्ते बना दो, चेप दो इसको। तो ऐसा होता था, एक दिन काली सलवार के साथ एक कुर्ता, एक अगले दिन व्हाइट सलवार के साथ एक कुर्ता, अगले दिन काली सलवार के साथ एक कुर्ता। फिर जब मैं वापस घर आई तो फिर मैंने आस्ता फिर पंजाब की लड़कियां तो इतने सुंदर सूट पहनती है। फिर मैंने देखा कि एक सूट होता है, उसको सूट की तरह खरीदा जाता है। सलवार आती है, सूट आता है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, साथ में एक मैचिंग दुपट्टा होता है। तो मैंने सूट पहने, बट मैंने इंजॉय किया है, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुमने सूट पहनने सीखे? हाँ, फिर मैंने वहाँ पे अमृतसर में सूट पहनने सीखे। यार इससे आगे निकलना है, धुआं फेंक रहा ना इतना। व्यू ही खराब है।
न्यू प्रेम न्यू प्रेम। बेटा तू अगर दिल्ली पहुंच भी गया ना तो तेरे को पता नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने क्या करना है तेरे साथ। नॉर्मल हम जैसे लोगों ने ही ओवरटेक कर करा के तेरे को रोक के तेरी पोल्यूशन ही करा देंगे हम, छोड़ तेरा और क्या करना है।